हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आज जो है ना हम लोग आरसीसी का जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है डब्ल्यू का, यानी कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का। तो ये जो है ना जो न्यूमेरिकल का जो सीरीज चल रहा था, ये सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग आज डब्ल्यू का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन उठाते हैं एक ठोक कोई भी। तो चलिए, ये जो है ना एक जन का बुक है, इसी से हम लोग बनाते हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन में कोई भी ले लेते हैं वो जो एनालिसिस का हो। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 6.1 में दिख रहा होगा, राइट। थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन दिख पाए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन को, उसके बाद हम बाकी हम लिख कर भी यहाँ पे कॉपी पे लिख करके आपको समझा देंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है और क्या क्या करना है, राइट। तो देख लीजिए एकदम वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या क्या कह रहा है और क्या क्या करना है हम लोग को। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कैरियर 25 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई। तो देखिए फाइनली जो है क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कह रहा है वो समझा देते पहले क्वेश्चन को क्या करना है और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम 25 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर डीप इफ इट्स रेनफोर्स विथ 12 mm bars in compression zone and 312 bar in 20 mm bars in tension zone. Each and effective cover of 40 mm as shown figure. Assume M20 mix and Fe 415 ग्रेड, और सेकेंड में दिया है M20 मिक्स एंड Fe 500 ग्रेड स्टील। देखिए कहता है कि आप एम आर निकाल दीजिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और बीम का जो साइज है 25 बाय 50 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे डी जो है ना, यहाँ 50 सेंटीमीटर होगा। अब कौन सा डी होगा, तो ओवरऑल डी होगा, यानी कि ये बड़ा डी, ठीक है, कैपिटल डी। क्वेश्चन में कहीं भी इफेक्टिव का जो है ना चर्चा नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल डी मानते हैं, राइट। अगर दे दिया है तो इफेक्टिव तो स्मॉल डी लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है कि स्मॉल डी है या कैपिटल डी, तो हम कैपिटल डी मान के चलेंगे। आपको भी मान के यही चलना है, राइट। देखिए कहता है कि इट्स रेनफॉल विथ 12 mm बार इन कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन में जो कहता है 2 गो बार है, इसका कितना mm का, 12 mm का, ठीक है। और टेंशन में 3 गो बार है, जिसको बार जो डाया है वो 20 mm का है, ठीक है। तो देखिए ये अब डब्ल्यू का क्वेश्चन आ गया, कैसे पता चला, क्योंकि डब्ल्यू में कंप्रेशन और टेंशन दोनों में बार रहता है, तो यहाँ भी दोनों में स्टील दिया है, तो ठीक है। तो ये डब्ल्यू का क्वेश्चन हो गया। एनालिसिस का है क्योंकि एम आर बोल रहा है निकालने के लिए। अब कहता है एच एन इफेक्टिव कवर 40 mm, इफेक्टिव कवर 40 mm दे दिया गया है, फिगर भी दे दिया गया है। हालांकि नहीं भी देता फिगर इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, हम आराम से बना लेते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया गया है। एक कहता है कि M20 का मिक्स जब करेट का कंक्रीट लीजिए और Fe 415 लीजिए, ठीक है। दूसरा कहता है कि M25 लीजिए और 500 ग्रेड का स्टील यूज कीजिए, तब दोनों में एम आर बताइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग जो अभी तक कुछ किए ही नहीं, ठीक है, अभी तक क्या कुछ नहीं किए हैं। सब चीज़ जो था बी था, बीम का जो 250 दिया ही था क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जो दिया है अभी तक हम सिर्फ उतना ही किए हैं। अब देखिए यहाँ पे एस टी 3 को 20 में है, तो इसको क्या किया हम 3 को एस टी निकाली, एरिया कितना 942 आया था। 2 को ए एस सी था, स्टील था कंप्रेशन साइड में, ठीक है, ए सी मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, राइट। कितना 2 को 12 का फाई था, तो हम इसको निकाले तो 226.194 आता है, इतना एम स्क्वायर आता है। देखिए एम पहला जो क्वेश्चन कहता है M20 मिक्स का मतलब एफ सी के 20 दिया होगा और एफ ही 415 है, नहीं FY 415 दिया है, राइट। अब देखिए इसी के हेल्प से हमने इसको बना लिया फिगर को। हालांकि देखिए क्वेश्चन में जो है फिगर दिया था, राइट, तो जैसे हो सकता है एग्जाम में ऐसा आ जाए क्वेश्चन और फिगर नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिना प्रैक्टिस ऐसा करके जाना है कि जो बिना फिगर का ही, ठीक है, बना सकें। देखिए मान लीजिए बिना फिगर का क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो फिगर इससे बना लिया हम, कुछ किए हैं इसमें। देखिए तो फिगर में बस जो दिया था उसी की डाटा की हेल्प से हमने इसको बना लिया। देखिए ये बीम हो गया, ठीक है, 2 को कह रहा था स्टील दिया था कंप्रेसर में, तो हमने 2 को दे दिया कंप्रेसर में बाय रेम का। 3 को कह रहा था टेंशन में, 3 को टेंशन जोन में हमने दे दिया। अब देखिए इफेक्टिव कह रहा था 40 में कवर है दोनों, तो 40 दे दिया ना। अब देखिए डी जो है तो 460 ही निकल गया, कैसे, तो 500 में से 40 घटा दिया इफेक्टिव कवर, तो 460 निकल गया। अभी तक कुछ किए नहीं हैं, सिर्फ जो दिया था उसी डाटा से हमने इस फिगर को ड्रॉ करी है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि अब क्या करेंगे इसमें। तो देखिए एम आर का था निकालने के लिए, फाइंड द एम आर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि किस टाइप का सेक्शन है, यानी कि अंडर रेनफोर्स है कि ओवर रेनफोर्स है कि बैलेंस सेक्शन है। तो कैसे जानेंगे, पहले चलिए एक्सयू लिम निकाल लेते हैं। क्या था एक्सयू लिम फॉर एफ ई 415 के लिए 0.48 इंटू डी होता है, इसके लिए एफ ई 415 के लिए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और निकालते हैं डी 460। इसको जब कैल्सियो पे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कुछ आता है 8 mm इतना था। अब बात आती है एक्सयू का, कि एक्सयू निकालिए भाई साहब, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, ये मैक्सिमम हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना है ये सेक्शन के पास। तो देखिए एक्सयू के लिए क्या करते हैं, सी बराबर टी करते हैं, ये कंप्रेशन टोटल कंप्रेसिव फोर्स बराबर टोटल टेंसाइल फोर्स। यहाँ से आपको एक्सयू निकल जाएगा, तो सी बराबर क्या होता है C1 + C2, कंप्रेसिव फोर्स ऑफ स्टील और कंप्रेसिव फोर्स ऑफ कंक्रीट। और C2 क्या है, C1 है कंप्रेसिव फोर्स ऑफ स्टील, सॉरी कंक्रीट, और C2 टाइम्स कंप्रेसिव फोर्स ऑफ स्टील, कंप्रेसिव फोर्स है या ना वही है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, तो C1 कितना हो 0.36 FCK इंटू XU इंटू बी प्लस में FSC गुना ASC बराबर टेंसाइल कितना होता है 0.87 FY इंटू AST। आई होप यहाँ तक समझेंगे, यहाँ तक कुछ नहीं किया, फॉर्मूला सिर्फ ही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे FSC की बात आता है, कंप्रेसिव साइड में स्टील का जो ताकत है वो कितना है FSC। तो देखिए D/D रेस करके निकाल लेते हैं FSC भी, तो 40/460 ये कितना आता है 40/460 करते हैं तो आता है 0.086। अब देखिए 4F ये कहाँ जाएंगे, एक जाएंगे टेबल से जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे दिया है सब चीज़ का। देखिए अगर D/D डैश का मान अगर 0.05 आता है और FSC जो होता है FE 415 के बाद उतारे हैं तो 355 होता है। अगर D/D डैश का मान अगर वो 0.10 आता है तो FSC जो होता है वो 352 होता है। देखिए टेबल में दिया है, आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा, इसे भी एग्जाम में जो है ये टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन के पीछे में ही रहता है, ये दे देता है, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप जो या तो टेबल से निकालिए, सॉरी IS कोड से जाइए, IS 456 से, ठीक है, उससे जाइए, या तो इससे एक जन के टेबल से निकाल लीजिए। तो आपको रिकमेंड करेंगे कि हम जो आप इसी से निकालिएगा ताकि सुविधा पड़े, उसमें जाइएगा पहले आपको स्टील निकालना पड़ेगा, कंक्रीट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्राफ ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर जा करके देखिए कितना आया स्टेन, तो उससे बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी एग्जाम में इसी को प्रेफर कीजिएगा। तो क्या होता है, इसको निकालिए D/D डैश, D डैश बटा D आया है वो 0.08 आया है, तो मतलब इसके बीच में आया है। देखिए आधा के लिए होता है 0.05 के लिए 355 और 0.1 के लिए 352 होता है। तो ये कितना लेना चाहिए बताइए, इसके बीच में 353 ले लें, 52 और 55 के बीच में, ठीक है, 53 हो जाना चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ही लीजिए, लेकिन है ना इतना, नहीं तो आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, आपको जिस तरह से सुविधा लगे उस तरह जाइए। तो हम जो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि FSC जो आया 353 आया है, तो FSC बराबर 353,
न्यूटन पर mm²। अब सब चीज़ वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं। तो ये देखिए क्या क्या फार्मूला था वहाँ पे, ठीक है। एक फार्मूला यहीं इधर लिख लेते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो देखिए सब चीज़ पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे की मदद से। ये कितना था 79846 बराबर। इसको सॉल्व करते हैं। ये 34 0 27 8 0 तो निकाल दें। ठीक है निकाल दें। 09 इसके बराबर आएगा। देखिए सब कुछ इसको जो सॉल्व कीजिएगा टोटल को, तो जो एक्स आपका जो आएगा यहाँ पे 144 आता है और एक्स लीन कितना था 220.6 ऐसे ही था, ठीक है। देख लीजिए एक बार कितना था 220.8 था, ठीक है अब देखिए एक्स लीन क्या है, एक्स जो है एक्स छोटा है एक्स लीन से, मतलब ये क्या हो गया अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। अंडर रेनफोर्स में एम आर कैलकुलेट आप कीजिएगा ओनली किसके साइड से, तो स्टील साइड से कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है स्टील साइड से कैलकुलेट करने जाइएगा तो स्टील साइड से क्या होता है एम आर 0.87 FY इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 XU प्लस 0.87 FY गुना AST2। ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 इंटू डी माइनस डी डैश। देखिए AST1 पता ही नहीं, AST2 भी पता नहीं, हमको टोटल AST पता है। तो यहाँ पे AST1 क्या है एरिया ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन, AST2 क्या है एरिया ऑफ स्टील फॉर रिमाइनिंग जो बचा है रिमाइनिंग बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इतना है, AST2 लगता है। तो यहाँ पे तो पूरा AST पता है, टोटल AST एक पता ही नहीं दोनों में से कोई भी। तो क्या करेंगे हम कंक्रीट साइड से बढ़ जाएंगे, MR कंक्रीट साइड से, ये स्टील साइड था। अब कंक्रीट साइड से बढ़ते क्या होता है 0.36 FCK इंटू XU इंटू बी इंटू डी माइनस 0.42 XU प्लस 0. FSC गुना ASC इंटू डी माइनस डी डैश। देखिए माइनस में करना पड़ेगा और कौन सा कंक्रीट का FCK इंटू ASC, ये होता है एग्जैक्ट फार्मूला कंक्रीट साइड से। तो देखिए इसमें सबसे पता है कंक्रीट साइड से निकल सकते हैं, लेकिन हमको जो कंडीशन लगा है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो आप जानते हैं अंडर रेनफोर्स में सिर्फ और सिर्फ स्टील साइड से ही MR निकाल सकते हैं, अदर साइड से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कंक्रीट साइड से निकालना पड़ेगा। तो कंक्रीट साइड से हमने यहाँ देखिए निकालते हैं क्या होता है 0.36 FCK इंटू बी स्टेस इंटू लीवर ऑन हो गया, और FSC इंटू डी माइनस डी डैश माइनस कंक्रीट का स्टेस घटा देंगे 0.45 FCK इंटू ASC। ये कंक्रीट साइड से निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, और ये स्टील साइड से कंक्रीट साइड से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंक्रीट साइड से निकालने चलते हैं तो इसमें सब चीज़ पुट कर देते हैं, क्योंकि सब चीज़ तो पता ही है। अब इसमें क्या करते हैं पुट कर देते हैं वैल्यू इसका। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं MR को MR ही रहने देते हैं, जो इसको पुट कर देते हैं। पॉइंट 53 उसमें से घटा देते हैं 0.0023। तो देखिए ये जो आता है 136, देखिए ये दिख रहा है 136.52 गुना 10⁻6 न्यूटन पर mm। इसको MR को किलो न्यूटन बदल लेते हैं तो 136.52 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या हो गया ये हमारा आंसर फाइनल।
तो ये हमारे के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया बन के, इतना करना था, ठीक है। इतना आंसर इसी के पास इतना ही आना चाहिए, इसी के आसपास, ठीक है। तो देखिए जो इसका जो आया है क्वेश्चन नंबर, देखिए 6.1 का जो ये है, इसका जो आंसर आया है आपको, ये आया है 139.2 गुना 10⁻6 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी 139.2 किलोमीटर। देखिए अपने लोग का कितना आया, 136 आया है ना, 136, ठीक है, 136 आया है। देखिए ये जो है ना FSC जो है वो इतना लाया है कैलकुलेट करके, FSC इसमें थोड़ा सा कम लाया है, 136 के आसपास। ये अथी से लाया, ये SC स्टील से लाया था, IS कोड से। तो FSC जो ये यूज़ किया है, वो यूज़ किया है हाँ 346 यूज़ किया है, 46.9। ये जो यूज़ किया है FSC 346 यूज़ किया है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हमारा इतना वेरिएशन आया है। तो इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है। 346 से बहुत तक 350 से ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। FSC तो ये गलत लिया है FSC का मान, तो यही है, ठीक है, ठीक है। कोड से भी निकाल सके तो उतना ही आना चाहिए, इतना ही आएगा आंसर।